हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरसी हाई पास फिल्टर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाई पास फिल्टर होता क्या है। तो हाई पास फिल्टर हम लोगों को पता है कि एक ऐसा फिल्टर है जो क्या करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, पास करेगा, और लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एटेन्यूएट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा आरसी हाई पास फिल्टर है। इसमें हमने आउटपुट आर के क्रॉस में लिया हुआ है और जो कैपेसिटर है वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है आर से। तो हमको पता है जब कैपेसिटर है उसका जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/ओमेगा सी। यहाँ से हम लोग क्या देख लेंगे, तो इसको हम फर्दर डिराइव करेंगे तो हो जाएगा 1/2πfc। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी हाई दे रहे हैं तब क्या हो रहा है कि इसका जो रिएक्टेंस है वो लो हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जब रिएक्टेंस इसका लो होगा तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है जो हम आर के क्रॉस में ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, लगभग आपके वी इन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी इन हो जाएगा। और जब हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस केस में रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा कैपेसिटर का। और इस केस में हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू हो जाएगा 0 वोल्ट। सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, पास कर रहा है, और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब लो फ्रीक्वेंसी के केस में 0 वोल्टेज आउटपुट आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी के केस में क्या हो रहा है, इनपुट के इक्वल आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा हो गया आरसी हाई पास फिल्टर। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लगाएंगे इस सर्किट में तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल से वी आउट इक्वल टू वी इन, और जो हमारा आउटपुट जिस टर्मिनल से ले रहे हो वो टर्मिनल डिवाइडेड बाय टोटल टर्मिनल का जो रिएक्टेंस होगा वो हो जाएगा। तो वी आउट बाई ई इन क्या हो गया, आर अपॉन 1 प्लस एस सी आर डिवाइडेड बाई एस सी। तो इसको फर्दर हम लोग डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस सी ऊपर चला जाएगा तो एस सी आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस सी आर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस सी आर। तो हमारी जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस सी आर। हमने इस इक्वेशन में s का वैल्यू अगर j ओमेगा रख दिया तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई j ओमेगा सी आर। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन हो गया सी हाई पास फिल्टर का। अब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन इसका देख लिया। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस 1 बाई ओमेगा सी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है यहाँ का जो जे हो गया वो क्या होगा, स्क्वायर जब हम करेंगे तो जे स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, और यहाँ पे जो माइनस होगा तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, 1/√1 प्लस 1 बाई ओमेगा सी आर होल स्क्वायर। ऐसे ही इसका जो फेज होगा वो कितना हो जाएगा, तो -10 इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। ये हमारा क्या हो गया, फेज हो गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे, अगर ओमेगा का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जब हम ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है। और ओमेगा की वैल्यू जब हम 1/RC लेते रहे हैं उस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/√2, जो कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ग्राफ में हम देख सकते हैं जब हमने ओमेगा की वैल्यू 0 ली हुई है तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जिस केस में हमने ओमेगा की वैल्यू 1/RC ले रखी है उस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, जो कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा का वैल्यू जब हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये फिल्टर है वो क्या कर रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो का जितनी भी फ्रीक्वेंसी उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, पास कर रहा है। ये हो गया हमारा आरसी हाई पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी फेज रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। फेज रिस्पॉन्स में हमने पहले देखा कि फेज रिस्पॉन्स का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो गया, -10 इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। तो इस केस में अगर हम जब ओमेगा की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारा जो फेज आ रहा है वो -90 डिग्री आ रहा है।
और जब हम ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रख रखे हैं तो उस केस में हमारा जो फेज आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। और थर्ड केस हो गया जब हमने ओमेगा की वैल्यू 1/RC रखी है, उस केस में हमारा क्या हो रहा है, -45 डिग्री आ रहा है, जो कि हमारी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तब हम यहाँ इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट जब करेंगे तो जब ने हमने ओमेगा का वैल्यू 0 रखा, उस केस में हमारी फेज कितनी आ रही है, -90 आ रही है। ओमेगा इक्वल टू जब 1/RC रख रहे हैं, उस केस में हमारा कितना आ रहा है, -45 डिग्री आ रहा है। और जब हमने ओमेगा को फर्दर इंक्रीज किया और इन्फिनिटी वैल्यू रखा, उस केस में हमारा जो आउटपुट इसका जो फेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा जो फेज हो गया वो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। इस तरीके से हमने इसका फेज रिस्पॉन्स भी देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा आरसी हाई पास फिल्टर, उसका ट्रांसफर फंक्शन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।